हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। आप सभी का ड्रीम डिवाइन 11 के परिवार में दिल से स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप पहले से ही हमारे परिवार का हिस्सा हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको ऐसी टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि नई गाइडेंस, नई रीडिंग आपके सामने सबसे पहले आ सके। अब अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कीजिए। उस व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए जिसके लिए आज आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। हम देखने वाले हैं कि वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। तो जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है वो पाइल आप अपने लिए चुन लीजिए। अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने गार्डियन एंजल से कहिए कि आपको सही पाइल चुनने में आपकी मदद करें। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाइल 1 की रीडिंग के साथ, जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को चुना है। आइए पाइल 1 देखते हैं आखिर आपकी रीडिंग में आज क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए, जिसके लिए भी आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और अपने गार्डियन एंजल से कहिए इस रीडिंग में आपको पॉजिटिव गाइडेंस के साथ इस रीडिंग को प्रोवाइड करें। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। पाइल 1 के लिए कार्ड्स ओपन कीजिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ पाइल 1 के लिए। यूनिवर्स प्लीज ओके। 10 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ पेंट्स। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप इस वक्त सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी सोच आपको लेकर बहुत गहरी चल रही है, बहुत डीप डार्क सोच है। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा डीप सोच उनकी नज़र आ रही है मुझे। जजमेंट, आपके बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको वो जज कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप को लेकर हो या किसी और को लेकर हो, आपको लेकर हो। द हाई प्रिस्टेस, हाई लेवल पर जाकर एनर्जी है। 3 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वर्ड्स, एंड आपका बॉटम में आया है 3 ऑफ कप्स। ओके, सॉरी। ये व्यक्ति बाहर से जितना शांत दिखाई देते हैं, या इस वक्त आपको अगर बहुत ज्यादा शांत दिखाई दे रहे हैं, तो अंदर से उतना ही उलझे हुए हैं। अंदर से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस व्यक्ति के अंदर बनी हुई है, बहुत ज्यादा उलझने हैं। कई बार ऐसा लगता है कि उसने आपको भुला दिया है। बिल्कुल उसने आपको भुला दिया है, आपके बारे में कुछ सोचता नहीं है, आपको याद नहीं करता है। लेकिन सच ये है कि आपकी यादें उसके मन में बार-बार आती हैं। सच ये है कि वो आपको बार-बार याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन उन चीज़ों को सामने से ज़ाहिर नहीं होने देते हैं। वो आपकी किसी बात, आपकी मुस्कान, आपकी आवाज़ या आपके साथ बिताए किसी छोटे से पल को बार-बार याद करते हैं। उनके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा है, एक सवाल है जो वो बार-बार कहीं न कहीं अपने आप से ही कर रहे हैं कि अगर वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा उन्हें नहीं पता। लेकिन ये सवाल उनके अंदर कंटिन्यूअसली बार-बार घूम रहा है। उन्हें डर है कि कहीं
बहुत देर तो नहीं हो गई है, कहीं इतनी देर तो नहीं हो गई है कि अब उन्हें कोई चांस मिलेगा ही नहीं। ऐसा भी महसूस होता है कि पिछले कुछ समय से उसने कुछ ऐसी गलतियाँ की थी, कुछ ऐसी गलत चीज़ें करी थी, जिनका पछतावा अब उसे अंदर ही अंदर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हो रहा है और उस चीज़ का पछतावा उसे एक तरीके से मैं कहूँ तो अंदर से खाए जा रहा है। वो अपनी भावनाएँ आसानी से व्यक्त करने वाले व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हैं, जो सामने से आकर खुल के बोल दें, ऐसे पर्सन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए बाहर से वो सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात के शांत समय में उनका मन सबसे ज़्यादा आपकी ओर चला आता है। इस समय वो आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि क्या आप अब भी उसकी परवाह करते हैं? क्या आज आप अब भी उनकी फ़िक्र करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, जिस तरीके से आप उनकी परवाह किया करते थे पहले? आपने अपनी दुनिया आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, उसके अंदर ईगो, डर दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। अभी तक उनका ईगो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन डर भी कहीं न कहीं अंदर बना हुआ है। वो कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन का डर उसे रोक देता है। रिजेक्शन का डर सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति को है कि कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दिया जाए। आने वाले समय में ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है कि कोई छोटी-सी बातचीत, कोई अप्रत्याशी मैसेज या किसी माध्यम से दोबारा आप दोनों के बीच में संपर्क हो सकता है। और कहीं न कहीं दोबारा बातचीत होने की या कॉल मैसेज होने की संभावना यहाँ बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये तभी होगा जब दोनों तरफ से पुराने बोझ को पूरी तरीके से छोड़ने की इच्छा होगी। आपकी तरफ से हो या आपके पर्सन की तरफ से हो, अगर दोनों के अंदर कोई पुराना बोझ बना बैठा है, तो वो चीज़ यहाँ दोनों को छोड़नी होगी। और जब तक ये पुराना बोझ आप दोनों के अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक शायद ये चीज़ें होना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि डिफ़िकल्टी आ सकती है। इस फ़ाइल की ऊर्जा ये बताती है कि रिश्ता पूरी तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी कहीं न कहीं इस रिश्ते में कुछ तो बाकी है। आधा अधूरा ही सही, लेकिन कुछ तो बाकी है। बल्कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि भावनात्मक जो डोर है ना, आप दोनों के बीच में, आपके इस कनेक्शन के बीच में, वो अभी भी बनी हुई है। जो इमोशनल, जो फीलिंग वाली डोर होती है, वो चीज़ अभी भी है। वो डोर अभी पूरी तरीके से टूटी नहीं है। अंत में आपके लिए संदेश यही है महादेव का कि अपने दिल की जो नकारात्मक सोच है, उससे आप अपने आप को बिल्कुल मुक्त रखें, बिल्कुल अलग रखें। जो नेगेटिविटी आपके अंदर कभी-कभी आती है इस रिलेशन को लेकर या इस व्यक्ति को लेकर, तो उस चीज़ से आप अपने आप को पूरी तरीके से आज़ाद रखें। क्योंकि कई बार सही समय आने में देर लगती है, लेकिन जो जुड़ाव सच्चा होता है, वो अपना रास्ता तो ज़रूर बना लेता है, लेकिन हमारी नेगेटिव थिंकिंग के चलते हुए पॉज़िटिव चीज़ें होते-होते भी कहीं न कहीं हमारे अनफ़ेवर में जाती हैं। तो इसीलिए आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, जिन्होंने भी फ़ाइल 1 चुना है, आपके लिए आज की रीडिंग यही ख़त्म होती है। अगर आपकी रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी है, तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 2 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, ताकि रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सके, रेजोनेट हो सके। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 2 को चुना है, उनके पर्सन की एनर्जी और उनकी एनर्जी के साथ में क्या कुछ सोच रहे हैं पाइल 2 के पर्सन, जिन्होंने पाइल 2 को चुना है। यूनिवर्स प्लीज पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीडिंग को गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज, महादेव प्लीज। ओके, सो कार्ड तो आ चुके हैं, 2 कार्ड आए हैं। द डेविल का कार्ड है एंड द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है। द फूल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है। किंग ऑफ वर्ड्स, द टॉवर, ओके।
कार्ड्स आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिविटी के साथ आखिर किस तरीके के कार्ड हैं, एनर्जीज हैं आपकी आज की इस रीडिंग में। बिना किसी देरी के 8 ऑफ कप्स एंड आपका बॉटम में आया है 5 ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं, लेकिन उनकी सोच भावनाओं से ज़्यादा परिस्थितियों पर आधारित मुझे लग रही है। उनके जीवन में इस समय कई ज़िम्मेदारियाँ, तनाव या ऐसी बातें चल रही हैं जिनकी वजह से वो अपने दिल की बात खुलकर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका दिल जो उन्हें समझाना चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है आपके बारे में, उन चीज़ों को वो खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से उनके जीवन में तनाव है, ज़िम्मेदारियाँ हैं या जो भी उनकी लाइफ में इस वक़्त परिस्थितियाँ हैं, उसकी वजह से वो अपने दिल की बात को कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हैं। अगर वो आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको याद भी करते हैं, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को साइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बार वो खुद को समझाने की बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अचानक कोई याद, कोई गाना या कोई जगह या छोटी-मोटी कोई भी बात उसे आपकी याद दिला ही देती है। चाहे किसी और के मुँह से सुना गया कोई ऐसा शब्द जो आप दोनों से कनेक्टेड है, वो चीज़ आपके बारे में उन्हें सोचने पर मजबूर कर ही देती है। वो आपके व्यक्तित्व की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। और ये मानता है, ये व्यक्ति जो भी है वो ये मानते हैं कि आप उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, एक बहुत ही ख़ास इंसान रहे हैं, एक ऐसे इंसान रहे हैं जो शायद पहले कभी कोई नहीं रहा उनकी लाइफ़ में। लेकिन अभी उसके मन में ये डर भी है कि अगर वो लाइफ़ में वापस आए तो कहीं पुरानी बातें फिर से सामने ना आ जाएँ, उनकी गलतियाँ फिर से सामने ना आ जाएँ, इसीलिए वो दूरी बनाए हुए हैं आपसे और ज़िम्मेदारियों के चलते कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा भी महसूस हो रहा है कि वो सोशल मीडिया या किसी और माध्यम से आपकी जानकारी लेने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो किसी दोस्त के ज़रिए भी हो सकती है, लेकिन आपके बारे में पूछताछ उनकी जारी रहती है। भले ही सामने से कुछ ना कहें, उसके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो अभी तक मुझे लगता है कि पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी वो फीलिंग्स उनके अंदर बाकी हैं, लेकिन वो अभी खुद को पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस फाइल में एक नई शुरुआत की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन वो धीरे-धीरे होगी। जो भी मतलब मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है इस रीडिंग में, वो पॉज़िटिव होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी तरफ बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से है, एकदम फ़ास्ट वे में नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। जल्दबाज़ी यहाँ नुकसान पहुँचा सकती है। आपके लिए संदेश महादेव का यही है कि इस समय आपके जीवन पर जो है आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी को देखकर कि आप अपना बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रख रहे हैं। और क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा को मजबूत करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, तभी सामने वाले की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तभी आप उनको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँगे। कई बार दूरी भी रिश्ते को उसकी असली कीमत समझा देती है और यही चीज़ आपके पर्सन के साथ होगी। लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ बना रहेगा तो आप कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा लो कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद है इस फाइल पर, ये संकेत देता है कि जो भी होगा वो सही समय पर और सही कारण से ही होगा। सो ये थी फाइल 2 की रीडिंग, जिन्होंने भी यहाँ फाइल 2 को चुना है अपने लिए। अगर आप लोगों की रीडिंग आज आपसे कनेक्ट करी है, रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप आज की रीडिंग को क्लेम करें और एनर्जी को एक्सचेंज करें वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें जो भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।